नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें मैंने यूज किया है 3 स्विच, एक फ्यूज और एक फैन रेगुलेटर। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, डायग्राम उसी तरीके से ले लिया। फ्यूज हमारा यहाँ पे, 3 स्विच हमारा, 2 स्विच यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे। तो होगा क्या, ये स्विच से हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू एक फैन को ऑपरेट करेंगे, ये दोनों स्विच के थ्रू क्या करेंगे, बल्ब ऑपरेट करेंगे, और फ्यूज हमारा सेफ्टी के लिए हो जाता है। देखने वाला बात क्या है, इस बोर्ड में हमारे पास ना ही इंडिकेटर है, ना ही 5 पिन सॉकेट है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस बोर्ड में हमारे पास ना ही बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा, ना ही न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में हमारा पहुंचेगा। तो इस बोर्ड में हमारा कौन सा वायर आएगा, सिर्फ वायर आएगा फेज का। ठीक है, वायर किसका आएगा, सिर्फ फेज का। तो फेज का वायर हमारा इन कहाँ करेगा, इन करेगा फ्यूज में। तो क्या करेंगे, फेज का वायर को इन कराएंगे पहले फ्यूज में। फ्यूज से क्या करेंगे, ऊपर टर्मिनल में इन किया, अब नीचे टर्मिनल से आउट कराएंगे। हमारा जो फेज का वायर इन करेगा कहाँ करेगा, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में, और नीचे टर्मिनल से आउट करके कहाँ आएगा, तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल। ठीक है, एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, तीनों स्विच है। तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में क्या करना है, हमको फेज का वायर को लेके आ जाना है। एक यहाँ पे आ जाएगा, यहीं से एक लूप बन के यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं से एक लूप बन के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा। हमको क्या करना है, ये दोनों स्विच से, ठीक है, हमारा जो ये दोनों स्विच से इस दोनों बल्ब को जलाना है। ये स्विच से हमको इस फैन को ऑपरेट करना है। तो हमको करना क्या है, देखिए, कोई भी बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबको चाहिए फेज या न्यूट्रल। ठीक है, सबको चाहिए क्या, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। सबको चाहिए फेज या न्यूट्रल का करंट आएगा, तभी जाके वो हमारा ऑपरेट होगा। तो जैसे ये दोनों स्विच से इन दोनों होल्डर को ऑपरेट करा, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर हमारा चल जाएगा इस होल्डर का में। क्या ये होल्डर में सिर्फ वही फेज पहुंचा। ठीक है, ये स्विच से इस होल्डर को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा ये होल्डर में। यहाँ पे क्या, सिर्फ फेज का वायर पहुंचा। ये स्विच से हमारा जो ये स्विच है, ये स्विच से इस फैन को ऑपरेट करना है, तो क्या करना होगा, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर इस फैन में ले जाना होगा। पर यहाँ पे क्या है, हमारा फैन रेगुलेटर है। तो फैन रेगुलेटर में देखिएगा इस तरीके से 2 वायर निकला रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एक वायर को हमको दे देना है ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में, और जो दूसरा वायर रहेगा वो हमारा चल जाएगा सीधा इस फैन में। ठीक है, होगा क्या, जिसे फेज करंट आया तो ये स्विच ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा, ये फेज करंट ये फैन रेगुलेटर के थ्रू, ये वायर के थ्रू, एक वायर से इन करेगा, सेकंड वायर से आउट करते हुए हमारा फैन में पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, इस बोर्ड में फेज का तो हमारा का काम खत्म हो गया। अब हमारे बचा है न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल का नीड तो इस बोर्ड में नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो इस बोर्ड में हमको न्यूट्रल का कहीं जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिकेटर का हमको न्यूट्रल का जरूरत पड़ता, कब पड़ता, जब बोर्ड में इंडिकेटर रहता। ठीक है, या तो इंडिकेटर रहता या 5 पिन सॉकेट रहता। ठीक है, सॉकेट रहने पे भी हमको न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, ना ही बॉडी अर्थिंग का जरूरत पड़ा। बॉडी अर्थिंग कब जरूरत पड़ता है, जब बोर्ड में हमारा 5 पिन सॉकेट रहे। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हमको तो लाना होगा। तो न्यूट्रल जहाँ भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पोल से अगर करंट आएगा घर में, तो न्यूट्रल तो आया होगा, वो गारंटी है। ठीक है, फेज या न्यूट्रल दोनों आता है। तो जहाँ पे न्यूट्रल होगा आपको क्या करना है, न्यूट्रल वहाँ से लेके आ जाना है इस होल्डर में, यहीं से लूप बना के, या जहाँ से आपको सुविधा होता है। अगर यहीं से सुविधा हो रहा तो हम यहीं से न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे। उनको सुविधा यहाँ से होगा तो हम न्यूट्रल यहाँ से ही पहुँचा देंगे। किसी भी तरीके से एक न्यूट्रल का करंट वायर को लेके आके आपको न्यूट्रल का वायर से होल्डर और फैन में कनेक्शन देना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस बोर्ड का वायरिंग करते हैं, और एग्जांपल के लिए आपको दिखा देंगे 2 होल्डर और एक फैन का जगह भी मैं होल्डर ही का यूज करके आपको बता दूंगा कनेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। हमारा फेज का वायर हम कहीं करा रहे हैं, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल। तो हमारा फ्यूज को ऊपर टर्मिनल यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर आउट कराएंगे। यहाँ से आउट कराएंगे, कहाँ ले जाना है, ये जो तीनों स्विच है हमारे पास, जो 3 स्विच है, ठीक है, ये तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल ले जाना है। तो क्या करते हैं, एक लूप ले लेंगे, और ये फ्यूज से का नीचे टर्मिनल से आउट कराते हुए वो तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में हम दे देंगे फिलहाल। हमने क्या किया, जो फ्यूज का वायर था ये फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करा के तीनों स्विच के नीचे टर्मिनल हमने दे दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फैन रेगुलेटर का जो 2 वायर है, उसका एक वायर को हमको क्या करना है, एक वायर को हम ले गए ये स्विच को ऊपर टर्मिनल, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से में ले जाएंगे हम। तो दोनों में से एक वायर को हम ले जाते हैं, और ये जो सेकंड वायर होगा वो हमारा चल जाएगा इस फैन कनेक्शन में। ठीक है, इस हिसाब से जो फैन का जो वायर गया है उसमें हम ले जाएंगे ये सेकंड वाला जो वायर है। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए एक बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, होल्डर का कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर उसको आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जहाँ पे तो न्यूट्रल पर्सनल चाहिए ही। ठीक है, फेज जो हमारा सबका अलग से जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से 3 होल्डर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो 3 होल्डर है,
तीन हमारा दो बल्ब के लिए हो गया, एक हमारा फैन के लिए हमने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है, जो फेज का वायर, ये जो देखिए फेज का वायर है, ये हमारा कंपलसरी है कि इस बोर्ड से ही गया है। पर जो न्यूट्रल का वायर है वो हम कहीं और से ले लेंगे। तो क्या करते हैं, अगर मेरे बगल में बोर्ड में एक न्यूट्रल है तो मैंने न्यूट्रल लिया, ठीक है। आप इस बोर्ड में भी ला के न्यूट्रल रख सकते हैं अगर आपको नीड है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है तो क्या करते हैं, बाहर से न्यूट्रल ले आए और न्यूट्रल यहाँ पे क्या किया, इसमें जोड़ दिए। वैसे बताने के लिए इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या हो गया, न्यूट्रल बाहर से आया और न्यूट्रल सब में पहुँच गया। तीनों होल्डर में यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से लूप बना के यहाँ पहुँचा, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पहुँचा। तो क्या हो गया, तीनों होल्डर में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया डायग्राम के अनुसार। अब जो फेज का करंट है वो कहाँ से जाएगा, तो ये दो वायर है, इस होल्डर के लिए ये फेज का वायर, ये होल्डर के लिए ये फेज का वायर, और ये फैन के लिए ये होल्डर का वायर। तो हम क्या करते हैं, जिस हिसाब से हमारा बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, उसका वायरिंग करते जाते हैं। ये स्विच से हमारा ये बल्ब जल रहा था, तो ये क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से इसका कनेक्शन दे देंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड होल्डर का जो है, हमारा सेकेंड होल्डर का स्विच कहाँ से, ये है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड होल्डर का जो हमारा फेज का वायर है, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। आप लोग जब भी हाउस वायरिंग कीजिए, ये अपना जो कॉपर वायर होता है उससे कीजिए। ये हमारा सेकेंड फेज का हो गया, सेकेंड स्विच का। अब हम क्या, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर को थ्रू इस फैन को ऑपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने होल्डर ले लिया। तो क्या, न्यूट्रल तो यहीं से पहुंचा है, न्यूट्रल तो हमारा यहीं से पहुंचा, पर जो उसका फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये फैन रेगुलेटर का जो हमारा दूसरा वायर था। तो फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर ये था, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक का जो था वो खत्म हो गया। हम क्या करते हैं, इसको ठीक करके सरिया के हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया, ठीक है। हमने होल्डर का जगह पे दो ये ले लिया है, और जो फैन का जगह पे था वहाँ पे मैंने 100 वाट का बल्ब यूज किया कि हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हमने इसमें लाइन दे दिया, तो हमारा ये स्विच से ये होल्डर ऑपरेट हो रहा था, मतलब ये ला, ठीक है। तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा चलेगा। ये स्विच से हमारा ये होल्डर ऑपरेट हो रहा था, ये स्विच से इस होल्डर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्विच से हमारा ये फैन ऑपरेट हो रहा था, फैन की जगह मैंने बल्ब ही लिया है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा स्विच ऑन किया और ये फैन रेगुलेटर के थ्रू इसको चेक करेंगे तो ये हमारा चलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।